सौरव गंगुली, रवि अश्विन की तरह वो भी कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में। सौरव गंगुली कहते हैं कि विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बट उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया में जिस तरह की हम लोग क्रिकेट पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही हमारी क्रिकेट के बारे में कंसर्न शो कर रही है। इसमें कितनी सदाकत है, और अगर पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो ये मशहूर है कि इतनी ज़रख़ेज़ मिट्टी है कि बग़ैर इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए, बग़ैर अच्छा सिस्टम होते हुए, पाकिस्तान ने हमेशा बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े-बड़े दिग्गज प्लेयर्स जो सौरव गंगुली जैसे प्लेयर हैं, वो भी कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट कि पाकिस्तान के पास क्रिकेटर्स नहीं हैं, टैलेंट नहीं है। तो कहीं न कहीं इनकी बात माननी पड़ेगी। वो इसलिए माननी पड़ेगी बिकॉज़ एक सिस्टम जो है एक हद तक ही चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है। चाहे जितना भी टैलेंट एक कंट्री के पास मौजूद हो, लेकिन जब आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते हैं, अपने सिस्टम को इस तरह का सिस्टम नहीं बनाते हैं, इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग वहाँ पे ला के नहीं रखते हैं कि जो कि एक रॉ प्रोडक्ट होती है, उसको रिफाइन करके आगे से जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक भेजे, तो ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं था। ऐसा पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं है। और अब आके जो रही सही कसर थी वो इसलिए निकल गई बिकॉज़ ये जो प्लेयर्स पिछले 6 से 7 साल से खेल रहे हैं और जो टीम के अंदर रूल कर रहे हैं, हमने बात की बारहा कि उन्होंने ग्रुपिंग्स बना ली, उन्होंने टीम के अंदर ग्रुप बनाए और किसी को आने नहीं दिया। तो यही होता है कि जब आप टीम के अंदर यारी दोस्ती कर लेते हैं, जब आप टीम के अंदर ग्रुपिंग्स कर लेते हैं और बगैर परफॉर्मेंस के भी फियर ऑफ फेलियर का वो डाल के लंबे लंबे चांसेस देते हैं अपने लड़कों को, और वो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो इससे होता ये है कि जो डोमेस्टिक है इसको डेंट पड़ता है, ये डैमेज होती है। वो इस तरह डैमेज होती है बिकॉज एक जो जो साइकिल होता है, चेन होता है, वो टूट जाती है ऑब्वियसली। बिकॉज जब तक आप वहाँ से डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको आप जो टीम में नहीं लेके आएंगे, तो वो कैसे चलेगी? और यही तो उनके लिए एक मोटिवेशन का ज़रिया होता है कि वो जब अपने फेलो प्लेयर्स को डोमेस्टिक के अंदर देखते हैं, जो उसने परफॉर्मेंस की होती है, उसका नाम आ जाता है, वो वहाँ सेट हो जाता है, यही तो उन्हें बूस्ट करती है चीज़ कि हाँ यार, मेरा दोस्त चला गया है, अब मेरी बारी है, मैंने और ज़्यादा मेहनत करनी है, मैंने टॉपर बनना है, मैंने 2 साल कंसिस्टेंटली टॉप करना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यारी दोस्ती चलती रही और मेरिट का किसी ने ख्याल नहीं रखा। और जिन लोगों के हाथ में चीज़ें थी, जो कोचेज़ आए, जो सिलेक्टर्स थे, उन्होंने भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा और आपके चेयरमैन्स ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि हमें तो एक प्लेयर के आगे दुनिया ही नज़र नहीं आती। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं उस टीम के लिए जिसकी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हैं, वो प्लेयर्स जिनके ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स हैं, वो प्लेयर्स जो पर्सनल माइलस्टोन्स को तरजीह देते हैं मुल्क से पहले, वो प्लेयर जो पावर के नशे में किसी को भी बिट्रे कर सकते हैं, वो प्लेयर्स जिन्होंने ये सारी चीज़ें टीम के अंदर की और किसी को आने नहीं दिया अपने यंगस्टर्स को, तो उस मुल्क का फिर यही हाल होता है। दुनिया में आप जाएंगे, जो सिलेक्टर्स या कोचेज़ होते हैं वो बड़ों का रोल अदा करते हैं, और अगर बच्चे गलत काम कर भी रहे हैं टीम के अंदर, उनको चीज़ें पता होती हैं, वो उन्हें नहीं करने देते, मैनेजमेंट नहीं करने देती। मैनेजमेंट उनसे प्यार से समझाती है, रोकने की कोशिश करती है, नहीं तो फिर इम्फेसाइज करती है चीज़ों पे कि हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में जो जो लोग भी उस ग्रुप के साथ लगे पिछले 4-6 सालों के अंदर, वो सब जिम्मेदार हैं। बिकॉज आप देखें, उन्होंने भी आके उन्हीं लोग जो रूल कर रहे थे उनके साथ मिल गए, और जो वो प्लेयर्स, 2-3 जो प्लेयर्स थे, वो कहते रहे, वही होता रहा, और चुप करके सारी चीज़ें, मीडिया का हर एक चीज़ उन पे डाल दी और अपनी कुर्सियों पे बैठ के सिर्फ पाकिस्तान का झंडा गाड़ते रहे ग्राउंड के अंदर। यही उन्होंने काम किया, और उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है और वही लोग दोबारा से भी फिर आ जाते हैं। मुझे यही पाकिस्तान का सिस्टम है सौरव, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और मैंने सौरव गंगुली को कभी भी कोई नॉनसेंस बात करते हुए देखा नहीं है। बड़े थॉरो जेंटलमैन है। इंडिया के लिए उन्होंने ये हमारे आंखों देखी बातें है कि उन्होंने इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री बदली है।
उन्होंने वो जब कैप्टन आए सौरव गंगुली, MS धोनी, उन्होंने युवराज सिंह, उस टाइम पे कैफ थे, RP सिंह, ये सारे प्लेयर्स जो हैं उनके अंडर आए। फिर ना सिर्फ वो यंगस्टर्स को लेके चले, हरभजन जैसे, लेकिन वो सीनियर्स को भी उन्होंने मैनेज किया, जिसमें सचिन तेंदुलकर थे, जिसमें राहुल द्रविड़ थे, VVS लक्ष्मण थे। तो एक बड़ा अच्छा ब्लेंड लेके वो चले। और उनके बारे में ये कहा जाता है सौरव के बारे में कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की किसी ने डेस्टिनी बदली है तो शुरुआत सौरव गंगुली से हुई है। फिर MS धोनी, विराट कोहली, अब रोहित शर्मा, इस तरह ये चेंज चल रही है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, सही कह रहे हैं, लेकिन सौरव को ये भी पता होना चाहिए कि ये टैलेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। ये वो लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, जिन्होंने डिसीजंस लेने थे, उन्होंने उन लोगों को चांस नहीं दिया, मेरिट पे चीजें हुई नहीं। वो लड़के फिर क्योंकि हम तो उनके साथ खेलते हैं, उन लड़कों के साथ, तो वो लड़के फिर जब इस तरह की सारी बातें पूरी डोमेस्टिक में होने लग गई, यहाँ तो फायदा ही नहीं है खेलने का। यहाँ तो इस तरह होता है, यहाँ तो सिफारिश चल जाती है, यहाँ आपके पास बैकिंग होनी चाहिए। और ये सारी मिसालें हमारे सामने है। डोमेस्टिक के करंट प्लेयर्स ने भी ये बोला है। अभी शमीर अहमद जो हैं, कल उन्होंने इस्तीफा दिया कि उन्होंने बोला कि मैं सही तरीके से काम करना चाह रहा था, लेकिन मुझे सिफारिशें आ रही हैं और मैं उनको हैंडल नहीं कर सकता। यही चीज़ें तो सारी चीज़ें तबाह करती हैं एक सिस्टम के अंदर को। ये सिफारिशें और मेरिट का कत्लेआम ही तो तबाह करता है एक सिस्टम को, ये ओवरनाइट नहीं होता। तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो जो लोग जो 12-12 साल से बैठे हुए हैं, वो ये उनकी जिम्मेदारी थी ना। उन्होंने टैलेंट को जो रॉ टैलेंट को रिफाइन करने की फैक्ट्री लगानी थी, यही तो उनका मेन काम था। फिर एक का काम होता है इंटरनेशनल अपने जो है ना अफेयर्स को संभालना, एक का काम होता है कि डोमेस्टिक को देखना, एक का काम होता है वो सिस्टम को देखना कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं, किसी के साथ ज्यादती। लेकिन ये नहीं होता रहा, यहाँ पे ये चीजों का किसी को पता ही नहीं चलता रहा। और उन्होंने ओवर द इयर्स इस तरह के डिसीजन ले लेके पाकिस्तान क्रिकेट को आज यहाँ पे ले आए हैं कि पाकिस्तान टेस्ट में 8वें नंबर पे है, T20 में 7वें, वनडे में आई डोंट नो 6वें पे। सो ये आपकी क्रिकेट के हालात हैं। अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने आपको आके वाइट वॉश किया है और टीम के अंदर लड़कों की मनमानियां उसी तरह जारी हैं। और PCB हमेशा की तरह बैकफुट पे है। PCB उसी तरह जो डिसीजन लेने चाहिए, जो तरक्की के डिसीजन है, वो नहीं ले रहा अभी भी। PCB अभी भी फेस कवरिंग करके जो है ना टेस्ट सीरीज आगे आने वाली, और अपने वनडे के टूर्नामेंट जो है ना उन्होंने पाकिस्तान कप का नारा लगा के बीच में फेंक दिया है। तो इस वजह से सौरभ ये चीजें हैं। आपने जब टैलेंट को आप ख्याल नहीं रखते हैं, आप मेरिट का ख्याल नहीं रखते हैं, सूनर और लेटर आपके प्लेयर्स चले जाते हैं। तो हमारे प्लेयर्स ने भी यही किया। आप देखें हमारे कितने प्लेयर्स USA जाके खेल रहे हैं, आप देखिए हमारे कितने प्लेयर्स UAE जाके खेल रहे हैं। और आपने थोड़ा सा पता करना है तो आप जरा आइए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आइए और देखिए लड़के आपस में बातें किस तरह की करते हैं। लड़के मतलब इतने, मैं वुड से बागी हो गए हैं। लड़कों को समझ नहीं आ रही है कि अब करें क्या। हमारी तो ये परफॉर्मेंसेस भी हैं, जब 3-3 साल से हम परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और फिर आके एक नया टूर्नामेंट डाल देते हैं, कहते हैं जो यहाँ करेगा वो काउंट होगी। तो वो बोलते हैं जो पिछले 3 साल से हम टॉप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो कहाँ काउंट होगी। तो ये सारी ज्यादतियां, ये सारी जब PCB या वो एक टोला जिसकी हम बात करते होते हैं, वो उन्होंने जो की है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, तो ये डेंट उन्होंने पहुंचाया है। ये उस टोले की वजह से है जिसको आपने अंधाधुन पावर दी हुई थी, और ये उस टोले की वजह से है जिसका आप कहते थे कि ये टोला आपको जितवा के देगा। तो आज वो लोग जो उस टोले की हिमायत करते थे, वो जो ये कप्तान लेके आए, वो जो कोचेज आए, वो जो चेयरमैन आए, वो जो है ना वो कहते थे कि ये डेटाबेस सारी चीजें करनी है, ये 6-8 प्लेयर हैं, ये वो सारे कसूरवार हैं। बीच में ही वो लोग भी जो PSL के थ्रू, अपनी टीम्स के थ्रू अननेसेसरी सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते रहे अपने प्लेयर को, बेशक उनकी परफॉर्मेंसेस थी या नहीं थी। और PCB उनके प्लेयर्स को डालता रहा जस्ट टू कीप देम हैप्पी, जस्ट टू कीप इट गोइंग। तो सौरभ ये सारी चीजें हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और वो चीज, वो क्रिकेट जिसको हम प्यार करते हैं, उसका हमारे आंखों के सामने ये हशर हो रहा है। सो दिस इज नथिंग न्यू। लेकिन अभी भी आई वुड से कि सौरभ को ये बताना चाहूंगा कि कोई 8-10 इस तरह के प्लेयर हैं हमारी डोमेस्टिक के अंदर जो कि डिफरेंस ला सकते हैं, गिवन उनको सही तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको मौके दिए जाए। उनको टीम में सिर्फ इसलिए नहीं कि लाएं और बाहर फेंक दें, ठीक है, उनको बाहर निकालने के लिए लेके आए, उन पे ट्रस्ट किया जाए, सो दे कैन डू द जॉब आगे आने वाले 4-5 साल के अंदर। और फिर इस दौरान आप अपनी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ठीक करके चीजें बढ़ा सकते हैं। लेकिन आई डाउट
जिस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भर्तियां हो रही हैं, जिस तरह हैवी पैसे लुटाए जा रहे हैं, आई डाउट कि ये चीजें हो पाएंगी। सो लोगों का कंसर्न बिल्कुल ठीक है। हमने अभी 2 दिन पहले भी आपको बोला था कि दुनियाई क्रिकेट उदास है, और ये कोई तंज वाला बयान नहीं था सौरव गंगुली का। ये उसने कंसर्न शो किया है क्योंकि वो क्रिकेट लवर है। वो कहता है कि हमने पास में बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं, ठीक है वो प्लेयर्स का कैरेक्टर या उन्होंने मुल्क के साथ क्या क्या किया वो जरा साइड पे रखते हैं, लेकिन वो मैच विनर जरूर थे। जब आपको इतने इतने मौके मिल रहे होते हैं, आपको कोई बाहर निकालने वाला नहीं होता है, तो आपकी जो विनिंग रेशियो है, विनिंग परफॉर्मेंसेस है, वो बढ़ती हैं। या आपके जो करंट में जिनको आपने नाम बनाया हुआ है, उनके तो 50-50 मैचों में, 52 मैचों में एक मैन ऑफ द मैच भी मुश्किल से है। तो ये अलमिया हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट का गोइंग फॉरवर्ड। कहीं हम देखते थे कि लोग मैच विनर्स होते थे, वो आके अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। यहाँ जो आपके सेटल प्लेयर भी हैं, ना तो वो अपनी पीक पे कोई मैन ऑफ द मैचेस ले सके और इस तरह कुछ कर सकते, तो अभी तो वो वैसे ही डिक्लाइन पे हैं। अब तो उनको वैसे ही अपने लिए खेलना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स जो पाकिस्तान के अंदर चेंज होने वाली हैं, और वो दिलेरी से होंगी। वो बुज़दिलों की तरह बैठ के नहीं होंगी, चीज़ों को देखते रहेंगे। हाँ हम बस मसला ये है कि हम वेट एंड वॉच वाला काम करते हैं, चीज़ें हम कर देते हैं, उसके बाद हम इंतज़ार करते हैं कि इस तरह हम साइड से निकल जाएं। तो जब तक ये होता रहेगा, आई डोंट थिंक पाकिस्तान क्रिकेट कहीं भी जा रही है। हाँ, अल्लाह करे कि जो डिसीजंस वाकई में करने वाले हैं, जो ये सारी चीज़ों में मुलव्वस है, जिनकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट का ये हाल है, डोमेस्टिक को जिन्होंने प्लेयर्स को आने नहीं दिया, ताले लगाए, टीम में जिन्होंने ग्रुपिंग्स की, टीम में जिन्होंने पावर के नशे में गलत चीज़ें की, उन चीज़ों को जब तक आप उनके हशर पे नहीं लाएंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। यू नीड टू सेट द बेंचमार्क एंड एग्जाम्पल्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको छोड़ ही जाएंगे तो फिर यूं ही चलता रहेगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। तो बस इसी तरह ही है सौरभ, ये सारी चीज़ें हुई हैं। हम होप करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक सही रास्ते पे चले, और उसकी दुआ करते हैं। लेकिन करंटली जिस तरह की चीज़ें अभी भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, आई डोंट सी कि कोई डिफरेंस एनी टाइम सून पड़ने लगा। थैंक यू वेरी मच। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.